हाथों के लकीरों पे कभी विश्वास मत करना। हाथों के लकीरों पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके पास हाथ नहीं होते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन वे एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं हूँ एस रजा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। यह इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर यह एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। एडिशन कंपाउंड्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। देखिए, एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को आपस में हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उससे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो सॉल्ट है, एक सॉल्ट ए है और दूसरा सॉल्ट क्या है, बी है। अब दोनों को आप एक साथ गर्म कीजिए तब, या अलग अलग गर्म कीजिए तब। ये दोनों को क्या कीजिए कि आप गर्म कीजिए। अब गर्म करने के बाद इसका क्या बनेगा, वेपर बनेगा ना। अब उस वेपर को आपको क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करके क्या कीजिएगा, कूल कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा। और ठंडा करने पे जो क्रिस्टल बनेगा, उसी क्रिस्टल को हम लोग एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं। समझे? तो आइए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर यह एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसको बोलते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि द कंपाउंड्स which are formed by the combination of two or more simple salts is called एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स यानी जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को आपस में कंबाइन करते हैं, तो उससे जो सॉल्ट तैयार होता है, उसी सॉल्ट को हम लोग एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आप क्या कीजिए, KCl लीजिए, यह एक आपका क्या है, एक सॉल्ट है। फिर MgCl2 लीजिए, यह भी आपका क्या है, एक सॉल्ट है। और इन दोनों सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए। इसमें कोई रिएक्शन वगैरह होगा नहीं, सिंपली क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो बताइए, सबको अगर आपस में कंबाइन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। यह जो कंपाउंड बना ना, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड बोलेंगे या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, कार्नालाइट। इसको बोलते हैं हम लोग कार्नालाइट। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं हम, K2SO4, यह भी आपका क्या है, एक सॉल्ट है, प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, यह भी आपका क्या है, एक सॉल्ट है। और इन दोनों सॉल्ट को आपस में कंबाइन कीजिए, किसके साथ, वाटर के साथ, 24H2। बताइए, इसमें कोई रिएक्शन होगा नहीं, सिंपली यह क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होकर क्या बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। और बताइए, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटास एलम। इसको आप प्यार से फिटकिरी बोलते हैं, यही है फिटकिरी का फॉर्मूला। और भी एग्जांपल है मेरे पास, आप ले सकते हैं FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस
SO4 प्लस 6H2, यानी आप आयरन सल्फेट, यह भी आपका एक सॉल्ट है, और अमोनियम सल्फेट, यह भी आपका एक क्या सॉल्ट है। इन दोनों सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए। तो आपको सिंपली बता चुके हैं कि इसमें रिएक्शन होता है, सिर्फ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होकर यह क्या बनाएगा, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, यह कंपाउंड बना। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। और भी मेरे पास एग्जांपल है, ऐसे 4KCl प्लस FeCl का होल ट्वाइस, इसको आप कंबाइन कीजिए। पता ही, जब दोनों सॉल्ट को आपस में कंबाइन कीजिएगा क्या बन जाएगा फार्मूला, FeCl का होल ट्वाइस डॉट 4KCl, या इसी को आप प्यार से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं K4। देखिए K कै गो है, 4 गो है ना, K4 और Fe, या लिख दीजिए Fe, और बताइए Cn कै गो होगा, 2 Cn तो यहाँ है और 4 Cn, क्योंकि देखिए 4 से मल्टीप्लाई है ना, तो 4 गो K भी होगा और 4 गो Cn भी होगा। तो यहाँ का 4 गो Cn और यहाँ का 2 गो Cn, टोटल Cn कै गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Cn का होल 6, यह बन गया K4 FeCl6। तो यह जो भी आप देखिए एग्जांपल देखिए, यह सब क्या है, एडिशन कंपाउंड बोल लीजिए या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोल लीजिए। तो सिंपल ध्यान रखना क्या आपको, कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग एडिशन कंपाउंड बोलते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब यह जो आपका एडिशन कंपाउंड जो होता है ना, वह 2 टाइप का होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एडिशन। अब बताइए एडिशन का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, या इसी का दूसरा नाम होता है लैटिस कंपाउंड, लैटिस कंपाउंड। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर यह डबल सॉल्ट होता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग डबल सॉल्ट्स। तो बताइए डबल सॉल्ट्स जो होगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल लीजिए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल लीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बोलिए।
तो देखिए आपका एडिशन कंपाउंड जो होगा या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, वो दो टाइप का होगा। पहले वाले टाइप को बोलते हैं डबल सॉल्ट्स, या उसी का दूसरा नाम है लैटिस कंपाउंड। और दूसरा जो टाइप है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर यह डबल सॉल्ट्स होता क्या, किसको कहते हैं हम लोग डबल सॉल्ट्स। तो देखिए डबल सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कहाँ, आयन के रूप में टूट जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में। जैसे ही उसको पानी में डालेंगे ना, वो पूरी तरीके से वह क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। जैसे आपका क्या था, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। बताइए क्या था आपका, कार्नालाइट, यह एडिशन कंपाउंड था। अब यह किन किन आयन से मिलकर बना हुआ है, तो बताइए इसमें, इसको जैसे ही आप वाटर में डालिएगा ना, जैसे इसको पानी में डालिएगा, तो यह जो जो आयन से मिलकर बना होगा ना, वह सब आयन के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा आयन है, पोटेशियम आयन होगा। हाँ, पोटेशियम आयन, यानी K+ आयन्स में यह टूट जाएगा। एक्वस पानी, पानी में मिलाइएगा, जैसे ही इसको पानी में डालिएगा तो यह क्या हो जाएगा, आयन के रूप में ब्रेक हो जाएगा। तो यह देखिए K+ बनेगा, और क्या बनेगा, Cl- आयन्स बनेगा, यह भी एक्वस फेज में। तो देखिए कै गो Cl- होगा, तो देखिए एगो यहाँ से बनेगा, दो गो यहाँ से बनेगा, तो टोटल कै गो हो गया, 3 गो, यानी 3 गो Cl- आयन्स बनेगा। और Mg+2 एक्वस, ये सब आयन के रूप में टूट गया। बात समझ में? तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, डबल सॉल्ट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर में जाने पे, तो ऐसे एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स बोलते हैं। तो आइए डबल सॉल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि डबल सॉल्ट्स किसको कहते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दोज एडिशन, या इसी को क्या बोले, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स which are completely ionized, which are completely ionized into their respective ions in aqueous solution is called double salts, is called डबल सॉल्ट्स। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट्स बोलेंगे। यानी डबल सॉल्ट्स का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज, मतलब पूरी तरीके से वह आयन के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। कहाँ, इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जब उसको पानी में डिजोल्व कीजिएगा तब, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कीजिएगा तो एग्जाम्पल आपके सामने KCl डॉट MgCl2.6H2, ये कार्बोनाइट होता है। इसको आप क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए। जैसे ही पानी में डालिएगा, बताइए क्या हो जाएगा, आयन के रूप में टूटेगा, यानी क्या बनाएगा, K+ एक्वस प्लस, और देखिए Cl- आयन्स भी बनेगा। तो बताइए Cl- आयन्स का बनेगा, दो गो यहाँ से बनेगा, एगो यहाँ से बनेगा, टोटल क्या हो गया, यानी 3 Cl- आयन्स प्लस और Mg+2 आयन्स। और भी एग्जाम्पल से देखिए, आपका क्या हो जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्रैश डॉट 24H2। इसको पानी में डिजोल्व कीजिए, टूट जाएगा। टूट कर क्या बनाएगा, देखिए यहाँ से क्या बनाएगा, K+ आयंस बनाएगा। हाँ बनाएगा, कई को बनाएगा, K+ आयंस 2 को बनाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 2। और क्या बनाएगा, SO4 आयंस बनाएगा। हाँ बनाएगा, तो SO4-2 आयंस बनाएगा। कई को बनाएगा, देखिए यहाँ से 3 को और यहाँ से 1 को, टोटल क्या होगा, 4 को। 4 को SO4 आयंस बनेगा, प्लस
ये देखिए एल्युमिनियम भी बनेगा ना, यहाँ क्या लिखेगा Al+3, कै को बनेगा, 2 को बनेगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। यो तो ध्यान में रखिएगा क्या कि एक ऐसा एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसको पानी में डालिएगा ना तो वह क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से वह आयंस के रूप में ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स बोलते हैं या लैटिस कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आया? चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि आखिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डबल सॉल्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल सॉल्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल सॉल्ट्स मतलब इस डबल सॉल्ट्स की खासियत क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, डबल सॉल्ट्स जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में, और किसी स्टेट में वह स्टेबल नहीं होता है। मतलब जैसे आप उसको पानी में डालिएगा तो वह अपना पहचान क्या कर देगा, खो देगा, टूट जाता है, आयंस के रूप में ब्रेक हो जाता है। मतलब यह स्टेबल होता है किसमें, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में स्टेबल नहीं हो। और वह कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब आयन के रूप में टूट जाता है। कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन। यानी पहला हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, या स्टेबल होता है किसमें, सॉलिड स्टेट में ओनली, एंड आर कंप्लीटली डिसोसिएट and are completely dissociated into their ions in aqueous solution। मतलब ये क्या होता है कि यह स्टेबल होता है। कहाँ स्टेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल होगा, और कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब ये पूरी तरीके से आयन के रूप में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखे थे ना हम लोग, KCl.MgCl2.6H2। अब बताइए यह क्या होता है, सॉलिड फेज में होता है, तो ये स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है। लेकिन जैसे ही इसको अगर आप पानी में डालिएगा ना तो ये अपना पहचान खो देगा, या अब टूट जाएगा, और टूट कर क्या बनाएगा, टूट कर बनाएगा K+ एक्वस, और क्या बनाएगा Cl- कै गो, 3 गो Cl- एक्वस बना लेगा, और Mg+2, यह आयन के रूप में ब्रेक हो जाएगा। मतलब पानी में जाते ही अपना पहचान क्या कर देगा, खो देगा। समझ में आया मेरा बात? यह हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दे give positive taste of all ions present in them। मतलब इसमें जो आयन प्रेजेंट होगा ना, सारा आयन पॉजिटिव टेस्ट देगा। जैसे K+ है तो K+ इसमें दिखाई दे रहा है, टूटेगा तो टूटने के बाद ये क्या बन रहा है, K+, टूटने के बाद क्या बन रहा है, Cl-, टूटने के बाद क्या बन रहा है, Mg+2 आयंस बन रहा है ना। तो बताओ इसका भी टेस्ट अगर हम लेना चाहेंगे कि इसमें K+ आयंस है कि नहीं, तो उसका भी टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। मतलब हमको पता चल जाएगा कि इसमें पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, मैग्नीशियम आयन है। मतलब यह क्या होता है कि यह पॉजिटिव टेस्ट देता है। बताइए इसमें K+ है तो K+ आपका क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा ना। बात समझ में आया? Cl- आयंस भी है तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि दे गेव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन देम। मतलब इसमें जितना आयंस होगा वह सब के सब कौन सा टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। बात समझ में आया? यह इसका रहा कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग समझेंगे दूसरा, जो कि क्या था आपका,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आइए दूसरा समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा क्या होगा बताइए। वहाँ क्या था कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, दोज एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स which are not completely ionized, those addition molecular compounds which are not completely ionized into their respective ions in aqueous solution is called coordination कंपाउंड या मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब इसमें क्या होगा कि एक ऐसा एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, मतलब पूरी तरीके से वह नहीं टूटेगा, उसमें जितना आयंस होगा ना वह सारा आयंस जो होगा वह आपका ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K4FeCN6। अब बताइए ये आपका क्या है, K4FeCN6। अब बताइए जैसे ही इसको आप पानी में डिजोल्व कीजिएगा ना, पानी में जैसे इसको डिजोल्व कीजिएगा तो ये टूटेगा, लेकिन सारे आयंस के रूप में ये नहीं टूटेगा, यानी यह ब्रेक होगा। तो बताइए ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, आप बचपन में पढ़ लीजिएगा क्रॉस क्रेस रूल, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 4। तो देखिए जब भी सॉल्ट बनता है ना तब पहले केटाइन को लिखा जाता है, फिर बाद में एनायन को लिखा जाता है। तो बताइए यहाँ पे कितना 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, तो यह 4 चला जाएगा इस पे और यह 1 चला जाएगा इस पे, यानी पोटेशियम पे चार्ज कितना आएगा, +1 चार्ज आएगा, और इस पूरे ब्रैकेट पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ देखिए 4 है तो इस पे 4 माइनस आ जाएगा, यानी FeCN6 और इस पे आ जाएगा -4। और इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा मतलब यह के पे एगो प्लस है ना, इसको बैलेंस करने के लिए कितना लिखना होगा, 4 लिखना होगा, क्योंकि 4 निगेटिव है तो 4 ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताओ ये टूटा तो ये बताओ इसमें कौन कौन सा आयंस था, पोटेशियम आयन भी था, यहाँ पे क्या था फेरस, ये भी Fe आयंस भी था, साइनाइड आयंस भी था, लेकिन ये टूट कर दिया। Fe आयंस कहाँ मिला है, या आयरन वाला कहाँ मिला, नहीं मिला, साइनाइड वाला मिला, नहीं मिला, मतलब यह पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुआ। असल में जब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा तो वैसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और भी एग्जांपल है आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CuNH3SO4। अब इसको वाटर में डिजोल्व करो, पता वाटर में डिजोल्व करेगा तो डिजोल्व करते ही टूटेगा तो थोड़ा पता होना चाहिए कि SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, यह -2 हो गया सल्फेट आयन। और तो बताओ इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, यह आ जाएगा CuNH3 इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज आएगा +2। तो बताओ इसमें क्या था, इसमें तो अमोनिया आयन भी था, कॉपर भी था, लेकिन यह सब डिसोसिएट हुआ, यह सब डिसोसिएट नहीं हुआ। बस समझ में आया, यह पूरी तरीके से डिसोसिएट हुआ, ये जो आयन से यह मिलकर बना था, क्या सारे आयंस के रूप में वो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। जब अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
चलिए अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका भी देख लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बताइए पहला कैरेक्टरिस्टिक कि यह स्टेबल होता है, यह सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होता है और लिक्विड स्टेट में भी स्टेबल होता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि दे आर स्टेबल इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन। दे आर स्टेबल इन both solid state and aqueous solution। aqueous solution मतलब सॉलिड स्टेट में भी ये स्टेबल होगा और अगर इसको पानी में भी डाल दीजिएगा तो कब पूरी तरीके से आयन में थोड़े टूट रहा है, नहीं, मतलब उसमें भी क्या है, स्टेबल है। अच्छा बताइए यह क्या होगा, सारे आयंस का यह पॉजिटिव टेस्ट देगा? नहीं, क्योंकि टूटेगा तब तो पॉजिटिव टेस्ट देगा ना। जैसे अब यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि K4FeCN6 था। अब बताओ जब यह टूटेगा तो यह मतलब सारे आयंस के रूप में टूटेगा तब ना यह पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब ये सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। लेकिन जो आपका डबल सॉल्ट था उसमें क्या था, जितना आयंस होगा ना वह सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन इसमें देगा क्योंकि इसमें तो दो ही पार्ट में तो यह ब्रेक हो रहा है। जैसे इसको वाटर में आप डालिएगा तो यह टूटेगा ना, तो टूट कर क्या दे रहा था, 4K प्लस और FeCN6-4। बता साइनाइड टूटा? नहीं, तो साइनाइड का टेस्ट मिलेगा? नहीं। Fe+2 टूटा? नहीं, तो उसका भी टेस्ट मिलेगा? नहीं। बात समझ में? मतलब यह क्या होता है कि यह पॉजिटिव टेस्ट सारे आयंस का नहीं देता है। बात समझ में आए? चलो तो हम लोग यहाँ दूसरा लिख लेते हैं, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यह अपना आइडेंटिटी क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में मेंटेन करेगा। यहाँ तक समझ में आया? यह रहा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ हम लोग आज बेसिक बात किए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद।